हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर में या इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की लाइनों को एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी जो कि यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्हें एनसीईआरटी अब तैयारी वो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं बच्चों। मतलब जो मास्टर उनका टीचर है वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो उन्हें प्रॉब्लम होती होगी पढ़ने में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो कि आपको क्लास 11th में बताई जाती हैं, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। बच्चों, आपको पता होगा कि जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसे RHB टेकर ने दिया था। और बच्चों, जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा था, उनकी क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो पहला था बच्चों सेल वॉल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म के का सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। थर्ड पे आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फोर्थ पे रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ पे आपका आता है बच्चों पॉलीजेनिक रिलेशनशिप। बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके मोनेरा आते थे, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा और आपकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बच्चों, जो हमारा क्लासिफिकेशन का हमारा पर्पज़ होता है कि हम स्टडी को कैसे आसान कर सकें। तो बच्चों, प्लांट और एनिमल को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखे थे। हमने रखा था इन्हें प्लांट और एनिमल को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर सही ग्रुप में रखा था। तो बच्चों, ये जो आपका प्लांट होते हैं उनमें और एनिमल में काफ़ी हमें विविधताएं देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। जैसे कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जबकि एनिमल जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। बच्चों, प्लांट सेल की सेल वॉल में मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट में आपका क्लोरोफिल पाया जाएगा और एनिमल में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। बच्चों, जो प्लांट होते हैं वो यूजुअली फिक्स होते हैं, मतलब एक ही स्थान पर रहते हैं, जबकि एनिमल जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं। बच्चों, जो प्लांट था उसे हम किंगडम प्लांटी को अपने क्लास 11th में 5 भागों में पढ़ा था। पहला था आपका एल्गा, 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला था आपका एल्गा, जिसे थैलोफाइटा आपने बोला था। दूसरा था आपका ब्रायोफाइटा। थर्ड था बच्चों टेरिडोफाइटा। फोर्थ था जिम्नोस्पर्म, और फिफ्थ आपका था एंजियोस्पर्म। अब मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको इन ग्रुप्स के फीचर हैं, बेसिक फीचर्स हैं बच्चों। जो आपका जिसे हम एल्गा बोलते हैं, थैलोफाइटा बच्चों, ये सिंपल प्लांट होते हैं बच्चों। ये इनकी बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती बच्चों। मोस्टली ये इक्वेटिक होते हैं बच्चों। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें स्पोर्स के थ्रू होता है। इसकी एग्जांपल स्पाइरोगाइटा और क्लेमाइडोमोनास आपने पढ़े थे। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो जो ब्रायोफाइटा था इसे आपने क्लास 11th में एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे बच्चों। ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस पर उगते हैं, मतलब कि नम स्थानों पर ये उगेंगे। और बच्चों, इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ जैसी, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं इनके पास। बच्चों, इनमें राइजोइड्स होते हैं बच्चों। इनमें सीड्स, बीज नहीं बनते हैं। इनके एग्जाम्पल बच्चों मॉसेस या मॉस और मार्केंसिया हैं बच्चों। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो बच्चों, इसे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोलते थे बच्चों। इसे हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं बच्चों। इनके वेस्कुलर प्लांट मतलब बच्चों इनके अंदर पहली बार जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ था। इनकी जो बॉडी होती है बच्चों, मतलब इनमें बच्चों रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होते हैं। जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के थ्रू होता है। और इनके एग्जाम्पल बच्चों फर्न और इक्विसेटम है।
अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म का फीचर बच्चों, ये नेकेड सीड होते हैं, मतलब जो इनका बीज होता है वो फल के अंदर नहीं पाया जाता बच्चों। इनमें कोन्स बनते हैं, कोन्स का फॉर्मेशन आपने पढ़ा था क्लास 11th में बच्चों। ये वुडी प्लांट होते हैं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं बच्चों। और आपका जाइलम फ्लोएम इनमें पाए जाएंगे, फ्लावर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन इनमें नहीं होता, या बोल सकते हैं कि फ्लावर और फ्रूटिंग इनमें अब्सेंट होती है। अब एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो बच्चों एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ये काफ़ी एडवांस, मतलब सबसे ज़्यादा एडवांस यही होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं बच्चों। इनकी अगर इम्पोर्टेंट फीचर की बात करें तो ये सबसे पहले तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। इनमें जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर बनता है, इसीलिए इन्हें कवर्ड सीड प्लांट बोलते हैं। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो इनका स्पेशल बिहेवियर है या स्पेशल फीचर है बच्चों। इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम अच्छे तरीके से विकसित होते हैं। रूट, स्टेम और जो लीव होती है इनकी वेल डेवलप्ड होती है, अच्छे तरीके से स्पष्ट होती है। ये बच्चों डिवाइड होते हैं मोनोकॉट तथा डाइकॉट में बच्चों। मोस्टली जो आपके ये काफ़ी एडवांस्ड प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट बच्चों। ये काफ़ी विकसित ग्रुप माना जाता है, प्लांट्स का सबसे विकसित या काफ़ी हायर प्लांट होता है, प्लांट ग्रुप है आपका एंजियोस्पर्म। इसकी एग्जांपल बच्चों आपके जो मैंगो, वीट, राइस, रोज़ इसकी एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बच्चों री मतलब होता है पुनः, मतलब अगेन, और प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन करना या प्रोड्यूस करना। तो बच्चों जीवों द्वारा अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है या प्रजनन कहलाती है बच्चों। यह जीवों की संख्या को बनाए रखने और प्रगति को आगे, मतलब प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए अति आवश्यक प्रक्रिया होती है। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बच्चों स्पीसीज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं बच्चों। आपने रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब बच्चों लैंगिक, और एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन बच्चों। ये जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें बच्चों गैमेट सेल नहीं बनते, मतलब सेक्स सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, एग या स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी फीचर की बात करें तो इसमें केवल एक पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है। जो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा वो अपने पेरेंट की जैसी ही स्पेशलिटी उसमें पाई जाएंगी। जो पेरेंट में प्रॉपर्टीज़ या सिमिलरिटी या गुण होंगे वही ऑफस्प्रिंग में भी पाएंगे जाएंगे एसेक्सुअल के थ्रू जो रिप्रोड्यूस होगा, डॉटर या फिर ऑफस्प्रिंग। और बच्चों जो एसेक्सुअल के थ्रू ऑफस्प्रिंग फार्म होगी उसमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम पाया जाता है बच्चों। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे आपने पढ़ा था। ये सारी बातें बच्चों
कि जो आपका अमीबा में आपने पढ़ा था कि अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। यीस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, और राइजोपस में बच्चों स्पोर्म फार्मेशन के थ्रू। राइजोपस में बच्चों ब्रेड मोल्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप लोग की कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक हैं क्लास 12th में या 11th में, तो आप एक चैप्टर में आप लोगों को स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर किसी भी एक टीचर, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ा के रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सॉरी बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर का नाम था। पहले पढ़ाया जाता था, अब डिलीट हो गया ये चैप्टर। तो पूरी जो बायोलॉजी है वो इसी चैप्टर पर टिकी हुई है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे उसमें टर्म होते हैं जो आपको समझ में आएंगे। टीचर अच्छे किसी भी आप मैं बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं जिन्होंने इस चैप्टर को आपको पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए और उसको एक बार ज़रूर उस चैप्टर को देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ने से पहले मैं तो ये चाहूँगा उसमें आपको ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ये सारी प्रोसेस को डिटेल्ड में एनसीईआरटी ने पढ़ाया था। ये पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता ये चैप्टर, क्योंकि एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों, दूसरा हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। बच्चों इसमें सेक्स सेल या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मेल और फीमेल। यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा जिसे गैमेट फ्यूजन कहेंगे, और फिर गैमेट की फ्यूजन के फलस्वरूप हमें नया ऑर्गेनिज्म या नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर फीचर की बात करें तो बच्चों ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें, मेल बॉडी में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट बनेगा, और यही गैमेट आगे आकर फ्यूज करेंगे तो फ्यूजन होगा जिसे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और ये जो आपकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये कंपेरेटिवली तेज होती है बच्चों, तुलनात्मक, मतलब कि ये सेक्सुअल की तुलना में यह प्रोसेस काफ़ी धीमी होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है किसकी तुलना में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। बच्चों जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बच्चे बनते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें जेनेटिक वेरिएशन, आनुवांशिक विविधताएं अधिक पाई जाती हैं। बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर प्लांट्स में या एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में, फ्रॉग्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए हम ह्यूमंस और फ्रॉग या फिर आप बोले फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये पहला चैप्टर है आपका, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहला चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी मैंने बताया आपको कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें, और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब क्या होगा, आगे हम बात करेंगे। इसमें आपको पढ़ना होगा, पहला इसका हेडिंग है कि फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब बच्चों फैसिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आकर्षक। आवृत बीजों का जो फ्लावर होता है बच्चों, वो आवृत एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है या एक अट्रैक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों। दूसरे में आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरी 1.1 में आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। 1.2 में आपको पढ़ना पड़ेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
एंड स्ट्रक्चर, मतलब प्री निषेचन के पहले बच्चों क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में आपको इस हेडिंग में पढ़ाया जाएगा। थर्ड में आपको डबल फर्टिलाइजेशन, और फोर्थ में जिसे दोहरा निषेचन बोलते हैं बच्चों, फोर्थ 1.1 में बच्चों आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनते हैं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो इवेंट होंगे उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों। फिर आपको 1.5 में पढ़ाया जाएगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक। एपोमिक्सिस को हम बोलते हैं असंग जनन, और पॉलीएम्ब्रियोनिक को बहुभ्रूणता बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका। तो बच्चों ये 5 हेडिंग में आपका ये चैप्टर डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला आपका है कि फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। दूसरा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और एंड इवेंट। थर्ड पे आपका आता है बच्चों कि डबल फर्टिलाइजेशन, और फोर्थ पे 1.1 पे आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, और फिफ्थ पे आएगा आपका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हम बाकी की बातें इससे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।